हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दलित परिवार में हुआ था। राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है या भाषण है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो यह एक निबंध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल कौन था। तो याद रखिएगा, मदन का पिता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदन का पिता। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो याद रखिएगा, यह रचना नलिन बिलोचन शर्मा की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा ये 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि वारन हेस्टिंग्स था। तो वारन हेस्टिंग्स था। तो याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा जरथुस्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। राइट आंसर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा नाखून ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि काम सूत्र किसकी रचना है। तो यह रचना है वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वात्स्यायन का पूरा नाम क्या है। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देवताओं का राजा से किसे पुकारा जाता है। देवताओं का राजा से किसे पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था।
तो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निबंध के लेखक कौन थे? निबंध के लेखक कौन थे? तो गुणाकर मूल्य, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर एलोरा का कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णवर्मन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहादुर का यहाँ पर ये बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकांत। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप भी लगा था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और यही 11 रुपये बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है। तो 11 रुपये हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 रुपये बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था, जो कि यहाँ पर रिश्तेदार की पत्नी के रुपये खो गए थे, 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऊंचगांव सानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये निबंध है, साक्षात्कार या कहानी या ललित रचना है, क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नर्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथक। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो कहाँ स्थित है? अविनियो फ्रांस में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज क्या है? तो यह एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो क्या थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ल ये जो है मछली कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो मकान के नीचे, राइट आंसर ए हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है शिक्षा, राइट आंसर बी। इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, राइट आंसर सी होगा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर बी। हरिजन के संपादक कौन थे? तो हरिजन के संपादक भी यहाँ पर महात्मा गांधी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में एक चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो वज्रभूमि, राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि की है? ये घानानंद कवि की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है घानानंद की भाषा क्या है? तो घानानंद की भाषा पूछा गया है, तो घानानंद की भाषा ब्रज भाषा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घानानंद किस भाषा के कवि थे? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 48 है रसिक समाज की रचना किसने किया? तो रसिक समाज की रचना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगन, ऑप्शन नंबर ए। प्रेमगन का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण किया गया है? तो ये हो जाएगा यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो राइट आंसर 51 नंबर का डी हो जाएगा 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दिनकर की गद्य कृति है, तो दिनकर की गद्य कृति इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी साहित्य अकादमी प्रेमचंद्र पुरस्कार दोनों हो जाएगा, राइट आंसर बी। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बीरेन डंगवाल। अनामिका किस काल की कवित्री है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समकालीन। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं?
लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो राइट आंसर 60 नंबर का डी हो जाएगा, बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि नारीश्वर का संधि विच्छेद है। तो नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नारी प्लस ईश्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नारी प्लस ईश्वर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध का चयन करें, यानी शुद्ध शब्द बताना है। तो कावित्री शुद्ध शब्द ये हो जाएगा कावित्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नायक में कौन सी संधि है? तो नायक, नायक में अयादि संधि है, राइट आंसर डी होगा। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो तालु होता है, राइट आंसर बी। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न का उच्चारण स्थान नासिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आग शब्द है, तो आग शब्द ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बताना है, तो पहनावे बताना है कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो इस क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन देखे हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास होगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।